हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर्स दिए हुए हैं और उन दोनों कंटेनर को एक वॉल्व से अटैच किया हुआ है। ठीक है, वॉल्व के माध्यम से उन दोनों को सेपरेट किया हुआ है बेसिकली। कंटेनर वन के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन है, उसमें 2 मोल H2 है और उसका जो वॉल्यूम है वो 16.42 लीटर है। कंटेनर टू के लिए टेम्परेचर 400 केल्विन है, 1 मोल H2 प्रेजेंट है उसमें और उसका वॉल्यूम 8.21 लीटर है। हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है? प्रेशर इन द कंटेनर वन इज 3 atm बिफोर ओपनिंग द वॉल्व। ऑप्शन बी says pressure after opening the valve is 3.57 atm. Option C says mole in each compartment are same after opening the valve. And option D says pressure in each compartment are same after opening the valve. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा बच्चों वो बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है और मिक्सिंग ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली एक ही गैस है तो वो बेसिकली स्प्रेड हो रही है, उसको देखते हैं, समझते हैं। कंटेनर वन की अगर हम बात करें तो कंटेनर देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। कंटेनर वन के लिए देखते हैं तो कंटेनर वन के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हो जाएगा प्रेशर वन, P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 RT1। तो यहाँ पर प्रेशर निकाल लेते हैं क्योंकि प्रेशर हमारे पास दिया हुआ तो है नहीं, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N1 RT1 अपॉन V1, और इन सब की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 इंटू यहाँ पर जो हमारे पास R की वैल्यू है वो लीटर एटीएम वाली रखनी पड़ेगी, तो 1 यानी कि 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन दिया हुआ और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास 16.42 लीटर दिया हुआ। ये वैल्यू जो आएगी ये आपके पास एटीएम में आएगी और बच्चों उसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 3 एटीएम। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप P2 निकालना चाहें तो वो हो जाएगा N2 RT2 अपॉन V2, है ना। और यहाँ पर जब हम बच्चों हमारा सारा वैल्यू जो है वो उसको पुट कर देंगे। N2 की वैल्यू आपके पास 1 है, ये हो जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 400 केल्विन और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8.21 लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपके पास एटीएम में ही आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 एटीएम। तो देखो वॉल्व को ओपन करने से पहले कंटेनर वन में कितना प्रेशर है हमारे पास, 3 एटीएम ही तो है, तो यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा बच्चों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व। अब देखो वॉल्व को जब ओपन कर दिया गया, ठीक है, वॉल्व को जब ओपन कर दिया गया तो उस वक्त इसको लिखते हैं इस तरह से, आफ्टर ओपनिंग वॉल्व प्रेशर जो होगा अब हमारा वो एक इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, समझिए जब वॉल्व ओपन किया गया ना तो गैस स्प्रेड होगी एंड गैस जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर, मतलब पूरा सिस्टम जो होगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर को अटेन करेगी। ठीक है, व्हेन वॉल्व विल बी ओपन, व्हेन ओपन वॉल्व ओपन द सिस्टम विल अप्रोच या फिर द सिस्टम विल अटेन अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर को वो अटेन कर लेगी। और इसको देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे अब हम, तो कांस्टेंट प्रेशर मान लीजिए P हो गया पूरे पूरे सिस्टम में, वॉल्यूम दोनों ही कंटेनर की वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे R, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा T, और ये इस प्रेशर और टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। बट आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि आपको प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट प्रेशर वी नीड अ टेम्परेचर। ठीक है, और वो टेम्परेचर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया है कि जब पूरा सिस्टम इस तरह से स्प्रेड हो गया और इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है तो टेम्परेचर को हम किस तरह फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट, और वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करेगी, तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। तो हम यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड आउट तो नहीं कर सकते, पर हाँ एक चीज कह सकते हैं कि प्रेशर जो होगा दोनों कंपार्टमेंट में आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व विल बी सेम। ठीक है, प्रेशर विल बी सेम
pressure will be same in both the compartment, in both the compartment, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, और टेम्परेचर भी दोनों में सेम होगा। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बी हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए बी तो गलत हो जाएगा। एंड मोल्स इन ईच कंपार्टमेंट आर सेम आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, ये नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट प्रेशर हो गया है और कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो जो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे। तो इसीलिए सी ऑप्शन वाला भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।